नमस्कार दोस्तों, मैं राघवन सोलंकी तक्षशिला बुंदेलखंड में एक बार फिर आपका स्वागत कहता हूं। आज अपना प्रमुख टॉपिक है, यहाँ से जरूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, संविधान के भाग। ठीक है, और कितने अनुच्छेद से कौन से अनुच्छेद तक ये रहते हैं। आपके वर्तमान में ये भाग के बारे में बताएगा, कितने घट गए, कितने बढ़ गए हैं। ठीक है, जो भी अभ्यर्थी हमारे चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ये बिल्कुल शुभ मुहूर्त है सब्सक्राइब करने का, लाइक करने का और शेयर करने का। अपने मित्रों को शेयर भी कर दें। ठीक है, तो बिना समय गवाए हुए आगे चलते हैं। तो ये अपना प्रमुख टॉपिक है, कौन सा, संविधान के भाग। ठीक है, जो अपना मूल संविधान बना था, मूल संविधान अपना कब बना था, 26 नवंबर को 1949 को बन के तैयार हुआ था और 26 जनवरी 1950 को ये लागू हुआ था। ठीक है, लगभग 2-3 महीने बाद इसको लागू किया गया था। तो उस समय कितने अपने भाग थे, 22 भाग थे। ठीक है, और 12 अनुसूचियाँ नहीं, 8 अनुसूचियाँ थीं और इसमें आपके 22 भाग थे, 8 अनुसूचियाँ थीं। ठीक है, ये मैं कई बार यहाँ पर पूछा जाता। तो वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हो गई और 22 भाग हैं, और इसमें कहीं पूछ लिया जाता है कि इसमें वर्तमान में 25 भाग हो चुके हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं। पहला भाग कौन सा है अपना, भाग 1, संघ और उसका क्षेत्र। ठीक है, जिसमें अपना भारत संघ है, जैसे अपना ये भारत का नक्शा है तो अपना ये संघ हो गया, ऐसे ऐसे करके। तो इसका जितना भी अपना पूरा संघ है, जो संघ केंद्र सरकार को संघ कहा जाता है संविधान में, तो ये अपना संघ हो गया। और इसका राज्य थे। ठीक है, जितना इसमें राज्य करता है ये वाला क्षेत्र पूरा राज्य क्षेत्र कहलाता है। इसमें आपके केंद्र शासित प्रदेश आते हैं, राज्य आते हैं। ठीक है, 28 अपने राज्य हैं और 8 अपने केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो इसमें सब मिलाकर संघ में आ जाते हैं, उसका राज्य क्षेत्र आ जाता है। तो अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक इसका के बारे में बताया गया है। इसके बाद भाग 2 आता है, इसमें क्या है, नागरिकता। नागरिकता अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक है। इसमें नागरिकता के बारे में प्रावधान किया गया है कि भारत का नागरिक बनना हो तो कैसे बनेंगे, भारत के नागरिकता कैसे इसकी समाप्त की जा सकती है। ठीक है, देशीकरण द्वारा, वंशानुगत आपके माता पिता हो, ठीक है, जन्म द्वारा और अर्जित भूभाग द्वारा, अन्य 4-5 प्रकार है जिससे अपनी भारत की नागरिकता प्राप्त की जाती हो। ठीक है, तो इसको देशद्रोह द्वारा, और इसको आप स्वयं से इसकी नागरिकता त्याग दें, दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लें तो भारत देश की नागरिकता समाप्त हो जाती है। ठीक है, इसके सब नागरिकता के प्रावधान दिए गए हैं इसमें। इसके बाद आते हैं अपने मूल अधिकार। भाग 3 में कई बार पूछा गया है कि भाग 3 में अपने क्या है, तो इसमें क्या है, मूल अधिकार है भाग 3 में। यहाँ से कई बार क्वेश्चन बनते हैं, मूल अधिकार। ठीक है, मूल अधिकार अनुच्छेद 12 से 35, ये भी कई बार पूछा गया है कि मूल अधिकार अनुच्छेद कौन से में, अनुच्छेद 12 से लेके 35। इसमें आपके 14 से लेके 36 दिया रहता है, 11 से लेके 36, 12 से लेके 36। तो अपने कितने, 12 से लेके 35 अनुच्छेदन तक मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है। इसके जो नागरिक हैं या जो व्यक्ति हैं, जो घूमने आते हैं, पर्यटक आते हैं, तो उनके क्या क्या अधिकार हो सकते हैं, लेकिन आपातकाल की स्थिति में इसके मूल अधिकारों का हनन किया जाता है। ठीक है, कम कर दिया जाता है। इसके बाद आता है भाग 4, नीति निर्देशक तत्व। इसको DPSP भी इसको कहते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 36 से 51 तक हैं। इसमें नीति निर्देशक तत्व के बारे में बताया गया है कि राज्य आपको क्या करेगा। ठीक है, राज्य आपको क्या दे सकेगा, राज्य के पास पैसा होगा तो और नई नीति लागू करेगा। भाग 3 में, भाग 4 में क्या है, नीति निर्देशक। ठीक है, इसमें राज्य सरकार क्या क्या प्रावधान करेगी। इसमें आपके बाध्यकारी, इसमें आपको बाध्य नहीं है। ठीक है, ये आपको न्यायालय में इसके खिलाफ आप न्यायालय में नहीं जा सकते कि सरकार हमको पहले देती थी अब बंद कर दिया। तो इसमें सरकार के पास जितनी भी धन संपत्ति होगी, जितनी आय आएगी, जितना वित्त पोषण करेगी, तो उसके हिसाब से आपको जैसे जैसे सरकार की वृद्धि होती जाएगी, विकासशील होता जाएगा, विकसित हो जाएगा धीरे धीरे, तो वो आपको संसाधन को उपलब्ध कराता जाएगा। ठीक है, अब सरकार के पास रुपये नहीं होगा तो आपको संसाधन कैसे उपलब्ध कराएगा। तो इसके खिलाफ आपको न्यायालय में नहीं जा सकते कि पहले हमें जनधन योजना मिलती थी या किसान सम्मान निधि योजना मिलती थी, इसको अब बंद कर दें, तो फिर इसको आप कोर्ट में नहीं जा सकते कि इन्होंने बंद क्यों कर दी। ठीक है, ये नीति निर्देशक तत्व है। ठीक है, इसके बाद आता है अपना भाग 4A। इसमें क्या है, मूल कर्तव्य। ठीक है, जो अपना मूल संविधान था, इसमें मूल कर्तव्य एक भी मूल कर्तव्य नहीं था, लेकिन 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा इसमें जोड़ा गया। ठीक है, अपने पहले 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे, लेकिन 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा इसमें अपना एक 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया, जो शिक्षा से संबंधित था कि जो 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं उनको
अभिभावक या संरक्षक को मूल उनका कर्तव्य है कि उनको शिक्षा ग्रहण करवाएं। ठीक है, तो इसके अपने 11 मूल कर्तव्य में वर्तमान में। ठीक है, 51A इसमें अनुच्छेद है। और भाग कौन सा, भाग 4A और मूल कर्तव्य। ठीक है, इसके बाद आता है अपना भाग 5। ठीक है, ये रोमन गिनती में लिखे हैं तो इसमें कन्फ्यूज नहीं होना। भाग 5 इसमें क्या है, संघ। अनुच्छेद 52 से 151 तक। अनुच्छेद 52 में क्या है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ये सब 51 तक इसमें वर्णन की गई कि राष्ट्रपति किसको शपथ दिलाता है, किसको क्षमादान कर सकता है, इसकी विधि शक्तियाँ कौन कौन सी होती हैं, तो इसमें संघ के बारे में सब दिया गया है। ठीक है, इसके बाद आता है अपना भाग 6। इसमें राज्य के बारे में बताया गया है कि राज्य और केंद्र के जोड़ने के लिए मुख्य कड़ी कौन सी, आपकी राज्यपाल हो जाएगा। राज्यपाल को नियुक्त करता है राष्ट्रपति और उनकी प्रसाद पर्यंत पर काम करता है। ठीक है, राज्य और केंद्र को जोड़ने के मुख्य कड़ी कौन सी, अपनी राज्यपाल है। तो इसमें राज्य के बारे में बताया गया है कि राज्यपाल के अधिकार क्या है, मुख्यमंत्री के अधिकार क्या है। ठीक है, इसमें आपके राष्ट्रपति शासन कब लगता है, ये सब इसमें बताया गया है। इसके बाद अनुच्छेद भाग आता है अपना 7, राज्य भी। इसको समाप्त कर दिया गया है। अनुच्छेद 238 को समाप्त कर दिया गया है और भाग 7 को इसको समाप्त कर दिया गया है। इसमें क्या था, जो अपने अंग्रेज थे ना, वो राज्य बांट के गए थे, ए राज्य, बी राज्य, सी राज्य, डी राज्य। ठीक है, इसको समाप्त करके अपने हिसाब से जो 14 राज्य बने थे सबसे पहले, उसको लागू किया गया था। फिर 14 से अपने टूट टूट के अपने टुकड़ों होके एक राज्य से 2 राज्य बन गए, 2 राज्य से 3 राज्य। तो ऐसे करके वर्तमान में 28 राज्य हो चुके हैं। ठीक है, जब शुरू में अपने 14 बने थे। ये इसको भाग 7 को समाप्त करेंगे। इसके बाद आगे चलते हैं। इसके बाद आता है अपना भाग 8, संघ राज्य क्षेत्र। ठीक है, यूटी। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश भी इसको कहते हैं। अनुच्छेद 339 से 239 से 242 तक इसमें बताया गया है कि इसकी शासन कौन करेगा, केंद्र शासित प्रदेश पे इसके कर्तव्य क्या होंगे, इस पर सरकार कैसे बनेंगी। ठीक है, कुछ अपने केंद्र शासित प्रदेश जैसे जना विधानसभा है और अन्य में विधानसभा नहीं है। ठीक है, तो उन पर शासन कौन कौन करेगा, ये हिसाब से बताया गया है। ठीक है, भाग आपका 9 आ जाता है। इसमें क्या है, पंचायत। 243 से 243 ओ तक पंचायत के बारे में बताया गया है। इसका संगठन, इसकी संरचना, इसके अध्यक्ष, इसके उपाध्यक्ष। ठीक है, कितने वर्ष के लिए बनते हैं, इसमें सब बताया गया है। इसके बाद आते हैं भाग अपना कौन सा आ जाता है, भाग अपना भाग कौन सा है, ये आपका 9 हो गया, ये 9A आ जाता है। ठीक है, इसमें नगर पालिका है। जैसे आपने देखा होगा, नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत, जहाँ पर आपने मेयर बनते हैं, जहाँ पर अपने पार्षद बनते हैं, जहाँ पर नगर पालिका अध्यक्ष बनते हैं, तो वहीं से आपके ये शहरी है। जहाँ पर अपना कस्बा टाइप का होगा, जहाँ पर कस्बा होगा, जहाँ पर ये आती हैं पंचायतें, कहाँ पर आती हैं, अपने गांव क्षेत्र में। ठीक है, यहाँ पर प्रधान बनते हैं, BDC बनते हैं। ठीक है, अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, ये सब बनते हैं। ठीक है, 243 पी से 243 जेड जी तक इसका वर्णन किया गया है। इसके बाद आती हैं अपनी सहकारी समितियाँ। ठीक है, भाग 9B। ठीक है, 9B इसमें जोड़ा गया। ए में नगर पालिका है, 9B में क्या है, अपनी सहकारी समितियाँ। इसको 97वां संविधान संशोधन 2011 में इसको जोड़ा गया था। 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 में इस सहकारी समितियों के बारे में बताया गया है। ठीक है, 243 Z8 से 243 आपकी Q तक ये संबंधित है। इसमें आपको बताया जाएगा कहाँ तक, 243 ZT तक ही इसमें वर्णन किया गया है इसका। इसके बाद आता है भाग आपका 10, अनुसूचित एवं अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र। ठीक है, अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र, जो अपने भारत देश में जितने भी अपने अनुसूचित क्षेत्र होते हैं, जनजातीय क्षेत्र होते हैं, तो उसके सरकार अलग प्रावधान कहती है, वहाँ पर कोई जा ना पाए, उनको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, और उनको आरक्षण भी बहुत ज़्यादा मिलता है। ठीक है, तो उनकी मतलब उनका विकास हो सके, अपनी ज़मीनी स्तर से उठ सके, सरकारी सेवाओं में अपना योगदान दें, तो ये सब इनके लिए बनाया गया है। इसके बाद आता है अपना भाग 11। ठीक है, कौन सा है, अपना भाग 11 है। इसमें 245 से 261 में इसमें संघराज संबंध बताए गए हैं कि इसके संबंध कितना हो गए, कौन सी योजना में कौन से आपका केंद्र राज्य संबंध का क्या अनुपात रहेगा। ठीक है, राज्यपाल के क्या कार्य रहेंगे। इसके बाद आते हैं भाग 12, वित्त, संपत्ति इत्यादि उपबंध। ठीक है, 264 से 300A तक। ठीक है, इसमें 300A में अपना जो अपना संपत्ति का अधिकार है उसको परिवर्तित करके वित्त संपत्ति को इसमें रख दिया गया था। जो मौलिक अधिकार था, इसको अब मूल
कानूनी अधिकार के रूप में 300A में रख दिया गया था। इसके बाद आता है अपना भाग 13, ठीक है, व्यापार और वाणिज्य। ठीक है, अपने विदेश से या अपने एक राज्य से दूसरे राज्य में या अपने विदेश से भारत में जो इसका व्यापार वाणिज्य किस तरीके से होगा, किस आधार पर होगा, इसके बारे में बताया गया है। भाग 14 संघ राज्य के अधीन सेवाएं। ठीक है, 308 से 323 तक जो संघ राज्य IAS है, IPS है और IPS है और IFS है। ठीक है, ये अपनी सेवाएं हैं जो अपनी राज्य सरकार के द्वारा निकाली जाती हैं। ठीक है, इसके बाद आता है भाग अपना कितना होगा 13 14, आप भाग आता है अपना 14A ट्रिब्यूनल। ठीक है, 243 323 से आपका A से 323 B तक। इसके बाद आता है चुनाव आयोग। ठीक है, अपना भाग 15 में क्या आता है, अपना चुनाव आयोग आता है। इसमें क्या है 324 से लेके 329A तक। ठीक है, इसमें आपके चुनाव आयोग कौन कौन कराता है, कौन से चुनाव कौन कराता है, इसमें चुनाव की आयु कितनी है, चुनाव की सीमाएं कितनी है, चुनाव को कब रद्द किया जाता है, ये सब इसके प्रावधान किए गए हैं। इसके बाद आता है अपना भाग कौन सा है, भाग आपके 16। ठीक है, विशेष उपबंध किए गए हैं इसमें 330 से 342 तक। इसमें अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष उपबंध किए गए हैं। इसमें पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया है। इसके बाद आते हैं अपन अनुच्छेद, या आपका कौन सा हो गया अनुच्छेद, या अपना 15 हो गया, या अपना 16 हो गया, या अपना 17। ठीक है, 17 में क्या है भाषाएं 243 से 343 से 351 तक। ठीक है, 343 से 351 तक। 300 अनुच्छेद 343 में क्या है भारत की राज्य भाषा हिंदी और इसकी लिपि क्या होगी आपकी देवनागरी होगी। तो इसमें सब 343 से लेकर 51 तक इसमें अनुच्छेद दिए गए हैं कि आप कौन सी भाषाएं बोल सकते हैं मातृभाषा में। ये सब संविधान की और संसद के बारे में भी बताया गया है। इसके बाद आता है अपना अनुच्छेद नहीं भाग अपना कौन सा आता है आपात उपबंध। ठीक है, अनुच्छेद 18 अनुच्छेद नहीं सॉरी भाग 18 है अपना, ये सब भाग हैं, ये अपना 18 भाग है। इसमें क्या है आपात उपबंध 352 से 360 तक है। 352 अपना राष्ट्रीय आपात है। इसके बाद राष्ट्रपति शासन 356 में, 360 में वित्तीय आपात है। ठीक है, इसमें आपके मूल अधिकारों का हनन होता है लग जाए तो। ठीक है, ये 18 में है। इसके बाद आता है 19। ठीक है, भाग 19 में क्या है इसमें विविध के बारे में बताया गया, जितनी भी चीज़ें रह गई हैं वे इसमें रख दी गई हैं। ठीक है, भाग 19 में। इसके बाद आता है भाग 20। ठीक है, संशोधन प्रक्रिया 361 में बार बार पूछा जाता है संशोधन प्रक्रिया कहाँ है, अनुच्छेद 361 में। और ये कहाँ से ली गई है, दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। भाग आपका 21 हो जाएगा अस्थायी संक्रमणीयकालीन और विशेष उपबंध। ठीक है, जो अस्थायी तौर पर लागू किए जाते हैं किसी बीमारी पर, किसी आपदा पर, और वो चीज़ें खत्म होने पर उसको समाप्त कर दिया जाता है। तो आपके अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध है अनुच्छेद 22। अनुच्छेद अपने कितने में है 21 में, और अनुच्छेद 22 में, अनुच्छेद नहीं सॉरी भाग हैं अपने, भाग आपके 21 में। इसके बाद भाग 22 संक्षिप्त नाम प्रारंभ आदि। ठीक है, जो अपने संविधान का प्रारंभ हुआ था इसमें संक्षिप्त नाम, इनका पूरा नाम क्या है अपने भारत देश का, ये सब अनुच्छेद अपने भाग कितने में है, भाग अपने 22 में है। तो जो अपने संशोधन करके जोड़े गए हैं इसमें 393 से 395 तक हो गए। ठीक है, इसमें संशोधन करके अपने 470 तक अनुच्छेद हो गए वर्तमान में, और अपने 25 भाग हो गए। ठीक है, तो अपने ये भाग पूरे हो चुके हैं। और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।